मिनी छपरौली कही जाने वाली विधानसभा जिसमें किसी भी पार्टी के लिए जीत कभी भी आसान नहीं रही है और इस विधानसभा के लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया है, खूब भरोसा जताया है। आजादी के बाद से अब तक 5 बार निर्दलीय यहां से विधायक चुने गए हैं। यहां की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवारों को 5 बार लखनऊ भेजा है, विधानसभा भेजा है। साल 2012 में परिसीमन के बाद इस विधानसभा का पुनर्गठन हुआ है। मैं बात कर रहा हूं चांदपुर विधानसभा सीट की, जो कि बिजनौर जिले का ही हिस्सा है, लेकिन इस चांदपुर विधानसभा का जिसका कुछ हिस्सा नेहटौर और कुछ हिस्सा बिजनौर में चला गया है, जबकि राजपूत बाहुल्य कुछ गांव इस चांदपुर में परिसीमन के समय शामिल किए गए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यहाँ का चुनावी इतिहास, जातिगत समीकरण, यहाँ की चुनावी राजनीति, 27 के दावेदार, सब कुछ इतिहास से लेकर भविष्य तक। मेरा नाम आकाश तिवारी है और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया का खास कार्यक्रम हॉट सीट। बिजनौर जिले की एक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट चांदपुर, इसे चांदपुर स्याऊ के नाम से भी जानते हैं और कभी यहाँ पर स्याऊ नाम की रियासत हुआ करती थी जिसके राजा गुलाब सिंह थे। चांदपुर भाजपा के लिए कमजोर सीट रही है क्योंकि सबसे पहले जीत यहाँ पर राम लहर में साल 1991 में मिली और उसके बाद 25 साल यहाँ पर भाजपा नहीं आई। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ पर जीत मिली। 17 में भाजपा की कमलेश सैनी यहाँ से विधायक बनी थी। पिछले 3 चुनावों की बात कर लेते हैं। 2012 के नतीजे देखें, बसपा के इकबाल यहाँ पर जीते, उन्हें 59,441 वोट मिले और उन्होंने करीब 20,000 के बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी के शेरबाज खान को चुनाव हराया। 17 में भाजपा ने एक प्रयोग करते हुए कमलेश सैनी को टिकट दिया और सफल भी काबिल हुआ। करीब 25 साल बाद भाजपा का सूखा खत्म हुआ। कमलेश सैनी ने भाजपा के लिए ये सूखा खत्म किया, चुनाव जीती। सैनी को 2017 के चुनाव में 92,345 वोट मिले, बम्पर वोट मिला और इतना वोट मिला कि उन्होंने हराया भी बड़े मार्जिन से। 35,000 के मार्जिन से उन्होंने बसपा के मोहम्मद इकबाल को यहाँ पर चुनाव हराया। पिछले चुनाव की बात करूं तो रालोद और सपा के बीच में गठबंधन था, तो इस सीट पर काफी फर्क पड़ा। इतना फर्क पड़ा कि भाजपा इस सीट पर पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी ने इस गठबंधन के तहत स्वामी ओमवेश को यहाँ पर टिकट दिया था। ओमवेश ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, उनके सामने भाजपा की कमलेश सैनी थी जो कि उस समय सिटिंग विधायक थी। कंटेस्ट हुआ, क्लोज कंटेस्ट हुआ, इतना क्लोज कंटेस्ट हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 234 वोटों से कमलेश सैनी यहां पर चुनाव हार गई और चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के स्वामी ओमवेश। अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात अलग से करें यहां पर, तो धर्म का जो फैक्टर है वो इस सीट पर चुनाव में ज्यादा मायने नहीं रखता। यहां पर अधिकतर जो जनता है वो ये कोशिश करती है कि विधायक रिपीट ना हो, या फिर रिपीट भी हो तो उसके काम के आधार पर हो। यहां पर कोई भी पोलराइजेशन कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे बात जातिगत समीकरणों की, मुसलमान बड़ी संख्या में 1.25 लाख के लगभग, लेकिन इसके बाद अगर हम अनुसूचित जाति के वोटों की बात करें तो 50,000 यहाँ पर एससी मतदाता है, बड़ी संख्या है दलित मतदाताओं की। इसके बाद जाट यहाँ पर 35,000 है, तो 35,000 यहाँ पर जाट मतदाता है। इसके अलावा बात करूं तो सैनी वोटर यहाँ पर 27,000 है। ये भी एक बड़ा मार्जिन है जीत और हार का समीकरण तय करने के लिए। इसलिए आप देखें कमलेश सैनी यहाँ पर 17 का चुनाव जीती और 22 में मात्र 234 वोटों से हारी। चौहान मतदाताओं की संख्या भी इस सीट पर कम नहीं है, करीब 25,000 चौहान मतदाता चांदपुर की सीट पर होने का अनुमान लगाया जाता है। आगामी चुनाव के दावेदारों की बात करूं, स्वामी ओमवेश है ही, कमलेश सैनी है, शकील अहमद है, मोहम्मद इकबाल है और भी ऐसे कई नाम यहाँ पर सामने आते हैं। अगर आप चांदपुर से हैं, आसपास से किसी विधानसभा से हैं, हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ के समीकरण जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं आकाश आपसे ले रहा हूँ विदा। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया।